ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं मोक्ष चैनल। इसमें आज हम आपको श्रवण करवाएंगे राजनीतिक निरूपण। राजनीति का किस प्रकार से निरूपण किया गया है, बृहस्पति जी के द्वारा बताया जा रहा है। तो बृहस्पति जी के द्वारा बताए हुए नीति सार को सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 111वें अध्याय में आपको हम बृहस्पति जी द्वारा बताए गए नीति सार में से राजनीतिक निरूपण के बारे में आपको श्रवण करवा रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं राजा को चाहिए कि वह सदैव हमेशा सबकी भली भांति परीक्षा करता रहे। निरंतर राजा को चाहिए कि वो सब लोगों की परीक्षा करता रहे। सत्यपारायण तथा धर्मपरायण राजा ही नित्य राज्य का पालन करने में समर्थ होता है। उसे चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजा को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोयला बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कोयला बनाने वाले पेड़ को जड़ से ही काट के उसका कोयला बनाते थे, इस प्रकार से राजा को पेड़ को नहीं काटना चाहिए। उसको उस वृक्ष से फूल पत्ते वगैरह जो चीज़ उसको ज़रूरत है वो लेना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश आचरण करना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा से कर लेते समय सिर्फ उसको किस प्रकार से करना चाहिए, माली की तरह। जिस प्रकार से माली पेड़ से सिर्फ पुष्प लेता है और उससे कुछ भी नहीं लेता है, इसी प्रकार से राजा से भी राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा से जितना हो सकता कम से कम उतना उससे कर लेना चाहिए। उसके हिसाब से मालिक की तरह उसको आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयला बनाने वाले अंगार का आचरण उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार से वृक्ष काट के मनुष्य कोयला बनाने वाला कोयला बनाता है, उस ऐसा राजा के लिए ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। इस प्रकार दूध दुहने वाले का पान करते हैं। जिस प्रकार से दूध दुहने वाले दूध का पान करते हैं। दोग्धारो क्षीर भुजानां विकृतम तन्न भुंजते परराष्ट्रम महीपालैर्भोक्तव्यम न च दूषयेत। जिस प्रकार से दूध दुहने वाला दूध का पान करता है और उसको विकृत हो जाने पर अगर दूध फट जाए तो उसका वह उपभोग फिर नहीं करता है, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि वो दूसरे राष्ट्र का उपभोग करे, पर राष्ट्र का उपभोग करे, किंतु उसको दूषित न करे। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति से इच्छुक मनुष्य गौ के स्तन से दूध निकालता है, गाय जिस प्रकार से दूध की इच्छा वाला मनुष्य गाय के स्तन से दूध निकालता है और दूध को ग्रहण करता है, परंतु वह गाय के स्तन को नहीं काटता है। इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति के अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता है। अगर राजा जरूरत से ज़्यादा कर लेगा, उनसे प्रजा से जरूरत से ज़्यादा दंड लेगा, अगर कर लेगा तो वह राज्य जो है उसका कभी अभ्युदय उन्नति उस राज्य की कभी नहीं होगी। अतः इसलिए राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं। जो इस प्रकार से राजा राज्य करता है, अपनी प्रजा का शोषण नहीं करता है, वही राजा जो है प्रतिष्ठा का पात्र, उसकी ही प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसा राजा ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम, इसमें सब चीज़ें विद्यमान रहते हैं, उसके पास सब कुछ होता है। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, जो नित्य प्रति भगवान विष्णु की पूजा करते हुए गौ और ब्राह्मण के हित में लगा रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है।
ऐश्वर्य स्थायी होता है, अतः प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त। ऐश्वर्यं ध्रुवं प्राप्य राजा धर्मे मतिं चरेत, क्षणेन विभवो नश्चेत आत्मात्यत्यं धनाधिकम। ऐश्वर्य स्थायी होता है, अतः प्राप्त करते हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त न होकर राजा को धर्माचरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन यदि अपने अधीन नहीं है, अगर धन अपने अधीन नहीं है तो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। मन को रमणीय लगने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती हैं, मन को रमणीय लगने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती हैं, विभूतियां धन संपत्ति जो है वो भी सत्य हो सकती है, किंतु यह जीवन तो स्त्री के कटाक्षपात की भांति चंचल असत्य है। यह जीवन कभी भी सत्य नहीं है। शरीर में स्थिति वृद्धावस्था सिंहनी के समान भयभीत करती रहती है। शरीर में जो स्थिति है, वृद्धावस्था जो आती है, शरीर में स्थिति वृद्धावस्था सिंहनी के समान भयभीत करते रहते हैं। वृद्धावस्था हमेशा डराती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए घड़े के समान, फूटे हुए घड़े से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। आयु जो है, जिस प्रकार से फूटे हुए घड़े में से जल निकलता जाता है, पल पल क्षीण होती जाती है आयु, उसी प्रकार से हमारी, जिस प्रकार से जल उसमें से पल पल निकलता जाता है, उसी प्रकार से हमारी आयु भी पल पल क्षीण होती जाती है। फिर भी इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्मरहित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता है। सत्यम मनोरमा कामा सत्यम रम्या विभूतयो, किंतु वे बनितापांग भंगिलोलम जीवतम। व्याघ्रीव तिष्ठति जराम परजयन्तीं रोगाक्ष शत्रवः इव प्रभवन्ति गात्रे। आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवं घटादिवो दिवाम्भो लोकान् चात्महितचा हितमा चरति है कंचित। हे मनुष्यों, इस क्षणभंगुर जीव में इस प्रकार से बताते हैं, हे मनुष्यों, इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चिंत क्यों हैं? दूसरे का हित करना ही उचित है, जो बाद में कल्याणकारी है। उस परोपकार धर्म से विपरीत कामनियों के मंद मंद कटाक्षपात से काम पीड़ित आप अपने द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का हित सन्निहित है? यह हमें सोचना है। क्या सोचना है? इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चिंत क्यों हैं? दूसरे का हित करना ही उचित है। क्या कह रहे हैं? दूसरे का हित करना उचित है। आप इस क्षणभंगुर जीवन में इतने निश्चिंत क्यों हैं? इतना इससे बिल्कुल बेफिक्र क्यों हैं? जो बाद में कल्याणकारी है, दूसरों का हित करना ही उचित है जो बाद में कल्याणकारी है। इस परोपकार धर्म से विपरीत, उस परोपकार धर्म से विपरीत क्या है? कामिनियों के मंद मंद कटाक्षपात से काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का सन्निहित है? उसी में क्या आप सब, उसी से आपका सब कुछ पूरा होने वाला नहीं है? इसलिए हमेशा परोपकारी मनुष्य को करना चाहिए। ऐसे आचरण में तो कभी भी हित संभव नहीं है। अतः इस प्रकार का पाप न करें। आप सभी को सदैव क्या करना चाहिए? आप सभी को हमेशा सदैव नित्य निरंतर ब्राह्मण, भगवान विष्णु और उस परात्पर परब्रह्म की विधिवत निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि जल में डूबे हुए घट के समान आयु मृत्यु के बहाने एक दिन में ही समाप्त हो सकती है, अथवा वह धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। जो मनुष्य पराई स्त्री में मात्र भाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्य को मिट्टी पत्थर के ढेले के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का दर्शन, अपने ही स्वरूप का आत्मदर्शन करता है, वही विद्वान है। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवतः आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। मातृवत् परदारेषु, दूसरे की पत्नी को अपनी माँ के, अपनी बहन के समान समझे। परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को बिल्कुल निरर्थक समझे, बिल्कुल मिट्टी पत्थर के समान समझे, लोष्ठवत। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने
और सभी प्राणियों को अपने आत्मा के समान, अपने समान ही समझे, अपने आत्मदर्शन उनमें करे। यह पश्यन्ति स पंडित, जो इस चीज़ को, जो ऐसे इन भाव से देखता है दूसरे को, वही जो है श्रेष्ठ पंडित की पदवी वही पाता है, वही श्रेष्ठ पंडित है। हे ब्राह्मणों, सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्मा के लिए ही राज्य प्राप्ति की कामना करते हैं और इसीलिए सभी कार्यों में अपनी वाणी का उल्लंघन भी सहन नहीं करते हैं तथा धन का संचय भी इसी के लिए करते हैं। किंतु राजा को भी अपनी रक्षा करके शेष बचे हुए धन का उपयोग द्विजातियों के भरण पोषण में करना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल मंत्र ओंकार है। इस ओंकार की उपासना से राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है और योग से राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार की व्याधियां उसे बांध नहीं सकती हैं। इस प्रकार से असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं। इस प्रकार जो असमर्थ हैं वो भी मुनिजन भी धन का उपार्जन करते हैं। फिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है। धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है उसी के मित्र एवं बंधु बांधव हैं, वही इस संसार में पुरुष है और वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य को मित्र, पुत्र, स्त्री तथा परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होने पर पुनः वे सभी उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, फिर दोबारा से उसी का आश्रय लेते हैं, क्योंकि इस संसार में धन ही पुरुष का बंधु है। सब कुछ धन ही उसका है। यस्यार्था तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बान्धवाः यस्यार्थाः च पुमान् लोके यस्यार्थाः स च पंडितः त्यज्यन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्राश्च दाराश्च सुहृदजनाश्च ते चार्थवन्तं पुनराश्रयन्ति अर्थो हि लोके पुरुषस्य बंधुः। संसार में मनुष्य का धन ही मित्र, बंधु बांधव सब कुछ वही है। इस प्रकार से बता रहे हैं। जो राजा शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है वह नेत्रों के रहते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल ही रहता है। किस प्रकार से? अंधो ही राजा भवति यस्तु शास्त्र विवर्जितः अंधो ही राजा भवति यस्तु शास्त्र विवर्जितः अंधः पश्यति चारेण शास्त्रहीनो न पश्यति ही। जिस राजा के पुत्र, भृत्य, मंत्री एवं पुरोहित तथा इंद्रियां प्रसुप्त रहती, ये सब सोए रहते हैं, अर्थात अपने अपने कर्तव्य के पालन में सावधान नहीं रहते हैं, उसका राज्य निश्चित ही चिरस्थायी नहीं होता है। उसका राज्य लंबा चलने वाला नहीं होता है। ऐसे राजा का राज्य कभी भी लंबा चलने वाला नहीं होता है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति ने बुद्धिमान तथा आलस्य रहित पुत्र, भृत्य एवं परिजन, इन तीनों को योग्य रूप में प्राप्त किया है। वह राजाओं के सहित चारों समुद्र से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति ने आलस्य रहित, जिस व्यक्ति ने पुत्र, भृत्य एवं परिजन इन तीनों को योग्य रूप में प्राप्त किया, अच्छे जिसके परिजन हैं, पुत्र सही है, भृत्य मित्र सही हैं और परिजन उसके चाहने वाले उसके लोग भाग जो अच्छे हैं, इन तीनों को योग्य रूप में प्राप्त किया है, वह राजा जो है वह राजाओं के सहित चारों समुद्र के से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं वो राजा सहित पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो राजा शास्त्र संपद और युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो युक्ति से युक्त सिद्धांत हैं उनका जो राजा उल्लंघन करता है, शास्त्र सम्मत जो हैं उनके जो राजा उल्लंघन करता है, वो निश्चित ही इस लोक एवं परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है, उसका कहीं भी वैभव नहीं ठहरता है।
आपातकाल के आने पर राजा को दुखी नहीं होना चाहिए। उसे समबुद्धि, प्रसन्नात्मा तथा सुख दुख में समान रहना चाहिए। सुख दुखे समा समय कृत्यो लाभा लाभो जया जय, इस प्रकार से रहना चाहिए। धैर्यवान मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि राहु के मुख में प्रविष्ट होकर चंद्र क्या पुनः उदित नहीं होता है, फिर भी उदय होता है। शरीर के लालन पालन में अनुरक्त जनों के प्रीति प्रति धिक्कार है। जो शरीर के पालन में खाली लगे हुए हैं उन लोगों के प्रति धिक्कार है। मनुष्य को धनहीन होने से क्षीण हुए शरीर के प्रति भी खेद नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य के पास धन नहीं है तो उसको कभी दुख नहीं मनाना चाहिए, दुख नहीं जताना चाहिए। यह तो सुना ही गया है कि पवित्रता पत्नी सहित पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपातकाल के दुख से मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। किसने क्या सुना गया है? यह तो सुना ही गया है कि पतिव्रता पत्नी सहित पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपातकाल के दुख से मुक्त होकर पुनः फिर से सुख प्राप्त किया था। अतः अनुकूल समय की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करनी चाहिए। अनुकूल समय आएगा इस प्रकार से, इसलिए उसको धैर्य से उसकी प्रतीक्षा, उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमको कभी भी गलत समय में हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और हमेशा धैर्य रख कर के हमें रहना चाहिए, धैर्य के पूर्वक रहना चाहिए। गंधर्व विद्या वाद्य गणिकागण धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की रक्षा राजाओं को करनी चाहिए। गंधर्वों की गंधर्व विद्या का वाद्य, गंधर्व विद्या जो नाच गाने वाले हैं, वाद्य यंत्र जो बजाने का काम करते हैं, और गणिका गण जो गणिकाएँ होती हैं, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की रक्षा राजाओं को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी जगह राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं। जो राजा भृत्य पर अकारण क्रोध करता है वह काले भयंकर नाग से छोड़े गए विष से ग्रस्त उन्माद को प्राप्त करता है। इसलिए राजा को अपने भृत्यों पर, अपने जो उसके सहयोगी, उन पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। राजा को कभी भी श्रोत्रिय के प्रति, विद्वान जो उनके प्रति, भृत्य के प्रति किम बहुना मानव मात्र से और किसी मनुष्य मात्र से के प्रति कभी भी चपल दृष्टि रखनी चाहिए। कभी उस पर हमेशा दृष्टि रखनी चाहिए, और न कभी तो उन पर न तो चपल दृष्टि न तो चंचल दृष्टि रखनी चाहिए, और न कभी ही मिथ्या वाक्य का प्रयोग उनसे करना चाहिए। जो राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजन के बल पर गर्वित होकर शासन की उपेक्षा करता है और मदान्ध होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वह अतिशीघ्र शत्रुओं के से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। जो राजा उन पर विश्वास नहीं करता है और उनसे बलपूर्वक उनसे आचरण करता है, वह राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजन से बलपूर्वक गर्वित होकर शासन की उपेक्षा करता है, उससे नहीं मानता उनकी बात को, और मदान्ध होकर अपने मद में अंधा होकर के विलासी हो जाता है, विलासी होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वह अतिशीघ्र जल्दी ही अपने शत्रुओं से पराजित हो जाता है। राजा को क्रोधातुर होकर अहंकार में भ्रुकुटी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। राजा को कभी इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए अपने भृत्यों पर। जो राजा दोष रहित भृत्यों पर अधर्म पूर्वक शासन करता है, जो राजा दोष रहित, जिनका कोई दोष नहीं है, ऐसे भृत्यों पर अधर्म पूर्वक शासन करता है, इस लोक में उसके सभी विलासपूर्ण सुखोपभोग नष्ट हो जाते हैं। जितने भी सुख वाले भोग हैं उसके सब नष्ट हो जाते हैं। राजा को विलासी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए, परंतु धार्मिक राजा के सुख में प्रवृत्त होने पर भी उसके शत्रु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 प्रकार के जो साहस कहे गए हैं, उनसे समन्वित राजा से देवता भी सशंकित रहते हैं। इस प्रकार के जो राजा, उनसे देवता भी शंकित रहते हैं, उनको भी उनसे संदेह रहता है।
उद्योग करने पर यदि व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उसमें भाग्य ही कारण है। अगर कार्य करते हुए, उद्योग करते हुए अगर मनुष्य को सफलता उसमें नहीं मिलती है तो यहाँ पर उसका भाग्य कुछ गड़बड़ रहता है, उसकी वजह से उसको ऐसा होता है। तथापि मनुष्य को सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को हमेशा पुरुषार्थ का उपार्जन, हमेशा अपना मेहनत का कार्य जो है हमेशा करना चाहिए। अपना कार्य हमेशा उसको मनुष्य को करना चाहिए। प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए। कभी मनुष्य को प्रयत्न से विरति नहीं होना चाहिए, उससे उबना नहीं चाहिए। ये नहीं कि समझना चाहिए कि मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि इस जन्म का ही पौरुष अगले जन्म में भाग्य बनता है। जो हम इस जीवन में कमा लेते हैं पुरुषार्थ, उसी से हमारे अगले जीवन का, अगले जन्म का कर्म हमारा निश्चित होता है। इस प्रकार से हम यह राजनीति जो निरूपण है उसका यहाँ पर समापन करते हैं। यह 111वें अध्याय में जो आपको राजनीति का निरूपण बताया गया है वह यहाँ पर संपन्न होता है। कल हम आप लोगों को 112वें अध्याय में राजा द्वारा सेवकों के लिए अपनाए जाने वाले भृत्य नीति का निरूपण बताएंगे। क्या उसको राजा को करना है अपने भृत्यों के लिए, उस नीति का निरूपण आपको इस नीति सार के अगले क्रम में आपको श्रवण करवाएंगे। अगले अध्याय में आपको श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।